अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम आपकी दरसी किताब उर्दू का सबक नंबर 19 जिसका उन्वान है इस्लामी ममालिक की तंजीम पढ़ते हैं, जिसके तदरीसी मकासद हैं बच्चों को इत्तेहाद और भाईचारे के मफ़हूम से आगाह करना, बच्चों को बताना कि इस्लाम ने मुसलमानों के बाहमी ताल्लुक़ को बहुत अहमियत दी है, बच्चों को इस्लामी ममालिक की तंजीम के पेश नज़र से मुतारिफ़ करवाना। बेटा आप लोगों ने इसकी जो पढ़ाई है वो खुद करनी है, मैं सिर्फ़ आपको मुश्किल अल्फाज के मीनिंग बताऊंगी। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है अशद। अशद का मतलब होगा नहायत ज़रूरी। उसके बाद अगला लफ्ज़ है इत्तेहाद यानी इत्तफ़ाक़। अगला लफ्ज़ होगा अस-सरे-नौ यानी नए सिरे से, दोबारा। तनाज़ात, तनाज़ात जो है ये तनाज़ा की जमा यानी झगड़ा, फसाद वगैरह। इससे अगला लफ्ज़ है जारहियत यानी दूसरे मुल्क पर बिला वजह हमला करना। इसके बाद अगला लफ्ज़ है सानेहा यानी सदमा जिससे पहुँचे ऐसा वाक़या। अलमनाक यानी दर्दनाक। यकजा होना यानी इकट्ठा होना। इसके बाद अगला लफ्ज़ है वस्त यानी दरमियान। फुकदान यानी कमी। रंजिशों यानी इख्तलाफात, नाराज़गियाँ। कोशां कोशिश करने वाला। अफ़हामो तफ़हीम यानी सुलह सफ़ाई। हमायत करना यानी मदद करना। अब हम इसकी मश्क हल करते हैं। सवाल नंबर 1, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। शीशम क्लास आपने इनके जवाबात हमदर्द गाइड बुक से याद करने हैं, मैं अभी सिर्फ इनकी पढ़ाई करवाऊंगी। सबसे पहला सवाल है इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत कब महसूस की गई? 20वीं सदी के आगाज़ में पहली जंग अज़ीम के बाद इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत महसूस की गई। सवाल नंबर 2, इस्लामी कॉन्फ्रेंस के क़याम की तजवीज़ किसने पेश की? इस्लामी कॉन्फ्रेंस के क़याम की तजवीज़ सऊदी हुक्मरान शाह अब्दुल अज़ीज़ ने पेश की थी। इस्लामी कॉन्फ्रेंस का पहला इजलास कब और कहाँ बुलाया गया? इस्लामी कॉन्फ्रेंस का पहला इजलास 1926 में मक्का मुकरमा में बुलाया गया। इस्लामी कॉन्फ्रेंस अस-सरे-नौ कब कायम की गई? इस्लामी कॉन्फ्रेंस अस-सरे-नौ 1965 में कायम की गई। 35 ममालिक की 165 मुक़्तदर शख्सियात ने इस तंजीम को नए सिरे से कायम किया। यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को आग लगाने की शर्मनाक हरकत कब की? इसका जवाब होगा अगस्त 1969 में यहूदियों ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा को आग लगाने की शर्मनाक हरकत की। अगला सवाल, मराकश में होने वाली पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? 1969 में मराकश के शहर रबात में मराकश के शाह हुसैन ने पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सदारत की। लाहौर में होने वाली दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? इसका जवाब है दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 में लाहौर में मुनक्कद हुई। इसकी सदारत उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की। अल्लामा इकबाल के इस शेर की तशरीह खुश ख़त अपनी कॉपी में लिखें। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाक काशगर। इसका सिर्फ मैं आपको मफ़हूम बताऊंगी, आपने इसकी तशरीह गाइड बुक से अपनी कॉपी पे खुश ख़त करके लिखनी है। इसका मफ़हूम ये है कि अल्लामा इकबाल इस शेर में कह रहे हैं कि खाना काबा की हिफाजत के लिए यानी हरम पाक की हिफाजत के लिए नील के साहिल से लेकर काशगर की सरजमीन तक के तमाम मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए।
इसके बाद सवाल नंबर 3 है, आराब की मदद से दर्ज झैल का तलफ़ुज़ वाज़ेह करें। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है वो है तंजीम। ते के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म, ज़ोएं के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर जज़म। अगला लफ्ज़ है बैतुल मुक़द्दस। बे के ऊपर ज़बर, ये के ऊपर जज़म, ते के ऊपर पेश, लाम के ऊपर जज़म, मीम के ऊपर पेश, काफ के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर शद और ज़बर और सीन के ऊपर जज़म आएगी। अगला लफ्ज़ है मुतहर्रिक। मीम के ऊपर पेश, ते के ऊपर ज़बर, हे के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर शद और नीचे ज़ेर और काफ के ऊपर जज़म। अगला लफ्ज़ है फ़ाल। फ़े के ऊपर ज़बर, आइन के ऊपर शद और ज़बर, लाम पे जज़म। अगला लफ्ज़ है जारहियत। जीम के ऊपर ज़बर, रे के नीचे ज़ेर, हे के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर शद और ज़बर, ते के ऊपर जज़म। अगला सवाल है हमारा, दर्ज झैल अल्फाज के मायनी लुगत से तलाश करके लिखें। तो सबसे पहला लफ्ज़ है यकजहती। यकजहती यानी इत्तेहाद। यकजहती का मतलब क्या होगा? इत्तेहाद। सानिहा हादसा यानी सदमा पहुंचाने वाला वाक़या। जारहियत यानी नाजायज़ चढ़ाई करना, किसी दूसरे मुल्क के ऊपर बिला वजह हमला करना। तनाज़ा झगड़ा, फसाद यानी लड़ाई वगैरह। फुकदान कमी, किल्लत। सवाल नंबर 5 है, सबक इस्लामी ममालिक की तंजीम के मतन को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही दुरुस्त के निशान से करें। लाहौर में होने वाली दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में कितने ममालिक ने शिरकत की? इसका सही जवाब होगा 40 ममालिक ने शिरकत की। ज़ेरे ज़मीन तेल का कितने फ़ीसद हिस्सा मुस्लिम ममालिक की मलकियत है? इसका दुरुस्त जवाब होगा 75%। पहली जंग अज़ीम के बाद इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की महसूस की गई। इसका सही जवाब है अशद ज़रूरत। दुनिया के कितने इस्लामी ममालिक इस तंजीम का हिस्सा हैं? तमाम ममालिक। इस्लामी ममालिक की तंजीम का मरकज़ी दफ्तर सऊदी अरब के किस शहर में है? जद्दा में। मुसलमान कौम दुनिया की वाहिद कौम है जो बंधी हुई है। इसका दुरुस्त जवाब है एक कलमे से। इसके बाद सवाल नंबर 6, इस्लामी ममालिक की तंजीम का झंडा कैसा है और किन रंगों पर मुश्तमिल है? इसका जवाब है इस्लामी ममालिक की तंजीम का झंडा सब्ज़ रंग का है, जिसके वस्त में सफ़ेद दायरा है। इस सफ़ेद दायरे में सुर्ख हलाल है और इसके ऊपर अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है। अगला आपका सवाल है, इस सबक से कोई से 4 इसम नकरा तलाश करके लिखें। इसम नकरा ऐसा इसम होता है जिसमें किसी आम शख्स, जगह, चीज़ का नाम जाहिर किया गया हो। तो आपने सबक की अच्छे से पढ़ाई करनी है और उसमें से 4 इसम नकरा तलाश करके उनके ऊपर दायरा लगाना है। अगला सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज की जमा लिखें। पहला लफ्ज़ है तनाज़ा, इसकी जमा होगी तनाज़ात। सानिहा, सानिहात। तजवीज़, इसकी जमा तजावीज़। वजह, वजुहात। ज़ख़ीरा, इसकी जमा है ज़ख़ायर। सवाल नंबर 9, कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। एक खुदा, एक रसूल। हरम, काबा।
नील साहिल, मुतहर्रिक फ़ाल, इख्तिलाफ़ात यानी तनाज़ात, ज़ख़ायर मादनियात। सबक इस्लामी ममालिक की तंजीम का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। खुलासा होता है आपने सबक की अच्छे से पढ़ाई करनी है और इसका मुख्तसर निचोड़ आपने अपने अल्फाज में लिखना है और अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है और साथ में याद भी करना है। शीशम क्लास, आज हमने सबक नंबर 19 इस्लामी ममालिक की तंजीम की मश्क हल की है। आपने इसकी मश्क अपनी किताब पे भी हल करनी है और अपनी नीट कॉपी पे खुशखत करके सवालों के जवाब लिखने हैं और इसकी मुकम्मल मश्क याद करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।